जय गौरी माता। आज हम लोग सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इस तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज आती है। हरितालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना विधिवत की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत व निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और कहते हैं ना, जब कोई भी व्रत रखो और उसकी कथा न सुनो तो वह व्रत पूरा नहीं होता। तो चलिए हम लोग सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था मुझे पति रूप में पाने के लिए। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में भी तुमने जल में रहकर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पचना अग्नि में शरीर को तपाया था। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना ही समय व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट भरी तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने उन्हें हृदय से अतिथि संस्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बोला, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की यह बात सुनकर गिरिराज एकदम खुश हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री का सुख संपदा से युक्त पति के घर में विवाह हो, वह उस घर की लक्ष्मी बने। पिता का जन्म तो उसी दिन सिद्ध हो जाता है जिस दिन उसकी पुत्री अपने पति के घर जाकर उस घर के लक्ष्मी बने और वह वहाँ सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी, तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुमने यह सारी बात अपनी सखी को जाकर बताई और अपनी मानसिक दशा को भी समझाया, और उसने तुम्हारी इस दशा को सुनकर इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्यों है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी बात में तय करती है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर भी समर्पण कर देता है। मैं तुम्हें घने जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया।
तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त्र नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे आपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः काल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु तथा दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना और तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज इस बात से मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों लोक विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो सका। इसका मतलब यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देता हूँ। तो यह व्रत जो भी कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं करेंगी उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो जोर से बोलिए, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गणेश भगवान। हरितालिका तीज पूजा विधि जान लेते हैं। हरितालिका तीज पर व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन अर्चना करनी चाहिए। नियमानुसार हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रहें। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करें। पूजा के दौरान सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें और अगर आप रेत की मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी की फ़ोटो लेकर रख लें। हरितालिका तीज में श्री गणेश भगवान और शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी के तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और सरमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की भी आरती उतारें। उसके बाद भोग लगाएं।
दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज व्रत कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और हमें सपोर्ट करें कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गौरी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।